हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। मार्केट में लगातार डंप्स आ रहे हैं। एक स्लो ब्लीड वाला मार्केट हो गया है एंड जो लोग क्रिप्टो में काफ़ी टाइम से हैं उनको ये मार्केट स्पेशली सिमिलर लग रहा होगा 2024 के मिड में जून जुलाई के टाइम पे जो एक डंप आया था टिल $50,000, उसकी तरह लग रहा है ये मार्केट। तो देखेंगे क्या सिमिलैरिटीज़ है दोनों मार्केट में। क्या यहाँ से मार्केट गिरता ही रहेगा फिर, या फिर हमें यहाँ से थोड़ा सा रिलीफ बाउंस मिलेगा, या फिर मार्केट में जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मार्केट जो है बुलिश हो सकता है। अगर आपके कोई भी लॉन्ग्स ओपन है तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे उन लॉन्ग्स को कैसे हैंडल करना है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो अपडेट को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से एंड पहले हम आज देखेंगे डेली वाला चार्ट, बिकॉज मार्केट में जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है बहुत लार्ज टाइम फ्रेम पे हुआ है एंड यहाँ पे डेली देखना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब डेली में एक अलार्मिंग चीज़ अगर आप देखोगे तो वो है इस ब्लू लाइन का ब्रेक होना। क्या है ये ब्लू लाइन? दिस इज़ द 200 डे मूविंग एवरेज एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। जब भी मार्केट जो है इसके किसी भी साइड पे जाता है वहाँ पे हमें बहुत क्रेजी मूव्स देखने को मिलते हैं, बहुत लगातार या तो बड़े डंप्स देखने को मिलते हैं या फिर ऊपर ब्रेक करता है तो बड़े पंप्स देखने को मिलते हैं। अब सिंस यहाँ पे 10 तारीख को एक बहुत बड़ा लेवरेज फ्लश हुआ था जब मार्केट कुछ इस तरीके से गिरा था, तो यहाँ पे हमें मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडेशंस नहीं मिल रही हैं जिससे कि मार्केट सडन डंप कर सके, लेकिन स्लो ब्लीड वाला मार्केट यहाँ पे चल रहा है एंड यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है। तो इस बेयरिश स्ट्रक्चर को हमें देखना है कि कब ये चेंज होता है। अब किसी भी बेयरिश स्ट्रक्चर को जब भी हम चेंज होता हुआ देखते हैं तो हम उसको देखते हैं डेली और वीकली के टाइम फ्रेम्स में। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज बेयरिश स्ट्रक्चर्स जो है ज़्यादा ईजी होते हैं फॉर्म करने एंड ज़्यादा लंबे चलते हैं अगर वो यहाँ पे सेट हो जाते हैं। तो हमें वीकली कन्फर्मेशंस चाहिए फॉर दैट स्ट्रक्चर टू चेंज। तो अगर हम डेली में देखेंगे वो कन्फर्मेशन हम किस तरीके से लेंगे, तो डेली में हमें चाहिए कि हम इन सारी मूविंग एवरेजेस को ब्रेक ऑफ करें, मतलब इनके ऊपर जाएं विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपको फेक आउट से थोड़ा बच के रहना है, इसके लिए हम जो है चलते हैं 2025 के मार्च में एंड यहाँ पे भी जो है एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। हमने जब यहाँ पे 109 पे एक हाई बनाया था उसके बाद मार्केट ने जो है मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक किया एंड यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज 200 वाला भी ब्रेक हो गया था। अब इसके नीचे जैसे ही ब्रेक होता है मार्केट, तो मार्केट इसको रिक्लेम करने की मल्टीपल कोशिश करता है एंड इवेंचुअली यहाँ पे सक्सेस हो जाता है एंड इसके बाद मार्केट जो है एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। अब सिमिलरली अगर आप पीछे और जाओगे तो यहाँ पे भी आपको सेम टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी क्या हुआ था, वी सॉ दैट मार्केट जो है बहुत तेज़ी से डंप करता है, एक लेवरेज फ्लश करता है, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश करता है, जैसे कि अभी रिसेंटली 113 के आसपास गया एंड देन मार्केट जो है अगेन स्लो ब्लीड करता करता नीचे आ जाता है 52K के आसपास। उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी न्यूज़ बेस पे पंप आता है एंड यहाँ पे मार्केट हमें देखने को मिलता है कि रिकवर कर रहा है, मूविंग एवरेजेस को सबको एक साथ ब्रेक करता है। अब जो ये चीज़ हुई है, दिस इज़ वट वी आर वेटिंग फॉर, दिस इज़ अवर कॉन्फर्मेशन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है एंड इसको ही आपको एज अ मेन इंडिकेटर लेके चलना है। अब अगर हम वीकली में देखते हैं सेम स्ट्रक्चर को कि किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है हमारे साथ वीकली में फॉर्म हो रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम है। अब वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हमें जो दिख रहा है वो ये है कि मूविंग एवरेजेस जो है क्रॉस करने लग गई हैं। अब ये मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस एरिया में भी एक बार मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेरिश हो जाता है, मार्केट जो है तुरंत भी यहाँ पे रिकवर कर सकता है एंड अगेन यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ था एंड उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था। लेकिन अगर हम और थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो यहाँ पे हमें और भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जब क्रॉसओवर होके दोबारा से क्रॉसओवर बहुत जल्दी हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर कि यहाँ पे जो है क्रॉसओवर होगा, मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाएगा एंड देन अगेन क्रॉसओवर होके हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन व्हाट इफ द क्रॉसओवर डजंट हैपन, राइट? तो क्रॉसओवर अगर वापस नहीं होता है तो क्या होगा? तो उसके लिए आप जो है 2021 का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, जब लास्ट बुल मार्केट एंड हुआ था तब भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना था, एक लेवरेज फ्लश हुआ था, फिर मार्केट साइडवेज हुआ था, उसके बाद जो है स्लो ब्लीडिंग मार्केट की चालू हुई थी एंड ये क्रॉसओवर कंप्लीट हो गया था एंड मूविंग एवरेजेस काफ़ी दूर दूर आ गए थे। उसके बाद मूविंग एवरेजेस जो है नेक्स्ट टाइम जब क्रॉस करे दैट वाज इन जनवरी 2023, मतलब एक साल से भी ज़्यादा टाइम लग गया क्रॉस ओवर होने में एंड उसके बाद मार्केट में आप देख ही रहे हो क्या हुआ था। तो हमें ये क्रॉसओवर का वेट करना है। अब ये क्रॉसओवर जो है बहुत टाइम में होता है बिकॉज वी आर इन अ वीकली टाइम फ्रेम एंड हर वीकली कैंडल को एक एक हफ्ता लग जाता है बनने में। तो लास्ट टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्रॉस डाउन करे थे, जो कि हम अभी कर रहे हैं। उसके बाद अगस्त 2024 के बाद से लेके ऑलमोस्ट 30 सितंबर तक, ऑलमोस्ट एक महीने तक जो है मार्केट साइडवेज ही रहा एंड यहाँ पे दोनों साइड उसने लिक्विडेशन हंट करे। अब सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर अब यहाँ पे अगर बन गया, मतलब यहाँ पे जो है वीकली क्लोज हमारी नीचे हो गई और ये क्रॉस ओवर कंप्लीट हो गया, तो आप समझ लेना कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जा सकता है। वी कैन सी 90,000 95,000 का एरिया आराम से मार्केट जो है अचीव कर सकता है
मे बी इन अ विक और मे बी यहाँ पे जो है साइडवेज करते करते स्लो ब्लीड करते करते पहुँच जाएगा। अब जब तक ये दोबारा क्रॉसओवर नहीं होगा, पर्सनली मैं तो कोई भी लॉन्ग आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको लॉन्ग्स लेने ही है तो आप जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में ढूंढने की कोशिश करो, जब यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में हम मूविंग एवरेजेस को क्रॉस ओवर करने लग जाएंगे। अब अभी हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में ही जो है ट्रेड्स देख रहे हैं। अगर आपके लॉन्ग्स ओपन है मार्केट में तो आपको क्या करना है, तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ लॉन्ग ओपन, मेरा पर्सनली भी एक इथीरियम का $3800 से लॉन्ग ओपन है, मतलब यहाँ से मेरा भी एक लॉन्ग ओपन है जिसको मैं जो है इस सपोर्ट के बायस पे लेके चल रहा था, एंड वो लॉन्ग मेरा भी फंस गया है। अब उस लॉन्ग को मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ, तो पर्सनली हाउ आई एम हैंडलिंग माई लॉन्ग इज़ कि जब भी मैं देख रहा हूँ कि और ऑल्ट कॉइन्स, स्पेशली लिंक एंड DYDX, ये दो मेरे टोकन है जिनको मैं यूजुअली शॉर्ट करता हूँ, मूविंग एवरेजेस के पास आ रहे हैं इन द 4 आवर टाइम फ्रेम, वहाँ पे हम जो है इनको शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज के पास आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो आया था। तो इससे क्या हो रहा है कि हम पोजीशन को कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे ही ये शॉर्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव में चला जा रहा है, इट गोज इनटू प्रॉफिट, देन हम जो है ट्रेलिंग एसएल कर रहे हैं एंट्री में, एंड इथीरियम को जो है हम फिर DCA कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी पोजीशन को लिंक यहाँ पे मैनेज कर रहा है। तो जब भी हम लिंक को ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा इथीरियम को भी ऐड कर रहे हैं जिससे कि हमारा एवरेज प्राइस नीचे आ जाए। तो इस तरीके से मैं अपने फंसे हुए लॉन्ग्स को यहाँ पे मैनेज करूँगा। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं टू टेक शॉर्ट्स। आपको ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे शॉर्ट ऑप्शंस मिल रहे होंगे, जैसे पाइथ में भी आप एकदम मूविंग एवरेज यूज़ करके शॉर्ट कर सकते थे, सुई में भी बहुत सारे शॉर्ट्स बने थे, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट्स खेलने हैं तो आपको मूविंग एवरेज रिजेक्शन का फिर से वेट करना होगा। अब काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्शन देखना नहीं आता है मूविंग एवरेज में, तो मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो आपको हमारी मूविंग एवरेजेस यूज़ करनी है, सेटिंग्स आपको डेडिकेटेड EMA स्ट्रैटेजी वीडियो में मिल जाएंगी। इसके बाद आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम्स खोलने हैं। लेट्स से अगर हम यहाँ पे 30 मिनट्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम खोलते हैं, वहाँ पे हमें देखना है कि क्या हम मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रहे हैं। अगर हमने मूविंग एवरेजेस को 15 मिनट्स में क्रॉस कर लिया तो देन विल लुक एट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में भी कर लिया, देन हम 1 आवर में वेट करेंगे। अगर 1 आवर में रिजेक्शन मिल जाता है तो इसका मतलब है कि 4 आवर में भी वो क्रॉस नहीं करेगा, एंड तब हम जो है अपने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर वो 1 आवर में भी क्रॉस कर लेता है, 4 आवर में भी क्रॉस कर लेता है, तो इसका मतलब है कि एक अपसाइड मूव आने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो है मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया था जब हम 106,700 के एरियाज तक गए थे। उसके बाद मार्केट में एक 107,300 तक का पंप आया था, लेकिन सिंस 1 आवर में हमें रिजेक्शन देखने को मिला राइट हेयर, एंड अगर हम 4 आवर में भी देखेंगे तो भी हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के कोई उम्मीद नहीं देखने को मिली, तो यहाँ पे फिर वो रिजेक्ट हो गया और आपका शॉर्ट इस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट में हमने समझ लिया कि भाई किस तरीके से हमें ट्रेड्स को हैंडल करना है, किन किन एरियाज़ को हमें देखना है। अब रीज़न क्या है इस डंप का, तो उसका रीज़न आपको सिंपली दिख जाएगा। यूएस के मार्केट्स हैं। यूएस के मार्केट्स जब से पॉवेल ने बोला है कि हम जो है QT एंड कर रहे हैं लेकिन रेट कट्स की गारंटी नहीं है दिसंबर में, तब से जो है मार्केट गिर रहा है, एंड अभी भी गिर रहा है। अगर हम डेली में चार्ट खोलते हैं, दिस इज़ आज का चार्ट, बिकॉज हमने US फ्यूचर्स का चार्ट खोला है इसलिए मार्केट्स यहाँ पे ओपन है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा डंप आया है आज के मार्केट में। तो लोग जो है धीरे धीरे इक्विटीज़ में बेयरिश होने लग गए हैं, एंड ये वाला चार्ट किस तरीके से एंड करेगा आज का दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने भी अगर मूविंग एवरेज के नीचे एंड कर लिया तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यहाँ पे होने के चांसेस हो जाएंगे, विच कैन बी बेयरिश अगर हम जो है ये वाला मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर देते हैं। तो ये था रीज़न मार्केट के डंप का, एंड किस तरीके से मार्केट जो है नेक्स्ट मूव करने वाला है। ध्यान रखना मार्केट जो है स्लो ब्लीड वाले फेज़ में है, एंड ऐसे फेजेस में बहुत मन करेगा आपका लॉन्ग लेने का, लेकिन हमने जो आपको पर्टिकुलर इंस्टेंसेस बताए हैं, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बताए हैं, उन स्ट्रक्चर्स के ब्रेक होने पर ही जो है आप कोई भी टाइप का ट्रेड लेना। सो आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन द टेलीग्राम, लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की